हालात अब सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सूबे में जो कुछ होता रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से, बल्कि कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के वक्त से जो हमारे जो मर्ज्ड एरियाज हैं, इनको बिल्कुल पाकिस्तान से अलग थलग जो है रख के इन्होंने इसके हवाले से डील करते रहे हैं। और 25वीं तरमीम के बाद भी जो है वो ऐसी लगता है जैसे कि FCR अभी तक नाफिज है। खान साहब की भी वाज़े एक मौक़िफ़ रहा है इमरान खान साहब का, और उनके डायरेक्शंस भी आते रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर इस मामले में बहुत संजीदा हैं, और वो चाहते हैं कि जी कि जो भी हो हमारे सूबे में, वो हमारे लोगों की, और जो अफेक्टेड लोग हैं, और जो लोग इस खित्ते के रहने वाले हैं, उनकी राय को शामिल करके सारे फैसले हों। और इसीलिए पहला कदम जो वो लिया है, और बड़ा कदम है, कि तमाम सियासी जमातों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आएँ, हमें अपनी राय से आगाह करें, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। इसके अलावा जो मतलब कि बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी इन जनरल है, ये आपका खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पेशावर का प्रेस क्लब है, मतलब कि सिविल सोसाइटी को हम भी इनवाइट करें, क्योंकि इफेक्टिव्स में कई लोग आ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी देखें। लोग अगर डिस्प्लेस होते हैं और होते आए हैं, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आपके स्कूल्स तबाह हो जाते हैं, सारा सोशल फैब्रिक आपका तबाह हो जाता है, तो फिर लोगों को फिर उठा के वापस वहाँ पे जाना, ये एक बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह बहाल करें। उसमें जो है क्या किरदार होना चाहिए, और हुकूमत को क्या करना चाहिए, पुलिस का क्या रोल होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते, और इमरान खान साहब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है। हमने बल्कि करारदाद भी पिछले हमारी KP की तंजीम ने ये करारदादें भी मंजूर की हैं इंटरनली। पिछले 3-4-6 महीनों से बार बार ये कहा है कि जी हमें इसका एक ऐसा हल ढूंढना चाहिए जो देर पा हल हो। जो भी ऑपरेशन होता है, एक्शन होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो जिसका खमियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। घर उजड़ जाते हैं, बिजनेसेस उजड़ जाते हैं, लोगों को फिर जो है वो डिस्प्लेस मजबूरन किया जाता है। और जिस तरीके से ऐसा एक्शन जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी, देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी को आप जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, और कोई एक्शन इस किस्म का ना हो जहाँ पर लोगों को जो है वो उसमें उनका ये डर हो कि उनको उनके घरों को या उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँच सके। तो हम चाहते ये हैं कि इस जरगे के ज़रिए CM साहब के सामने कुछ तजावीज़ आएँ, कुछ सोच आए कि जी किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। जो हमारे इदारों में और हमारे लोगों में जो फासला इतना बढ़ चुका हुआ है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, और ये जो हमारी गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इस चीज़ को संभाल सके। तो ये हमारी ख्वाहिश थी, और यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के असरात जो हैं वो पूरे मुल्क में फैलते हैं। तो पूरे मुल्क की बात है कि हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुद बैठ के ये फैसले करें कि उनकी बेहतरी किस चीज़ में है, किस तरीके में है। और फिर हम एज अ गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि जी ये चीज़ें सामने आई हैं। हमारी स्पीकर साहब ने बड़ा एक तवील प्रोसेस 8-8 10-10 घंटों के मीटिंग्स करते रहे हैं, और उनके पास भी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम जमा करके उसके ज़रिए कोई ऐसा एक प्लान सामने रखना चाहते हैं आप लोगों की मदद से। और मेरी ख्वाहिश ये होगी, देखें कि आप लोग मीडिया है, मीडिया के इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो ज़रा थोड़ा हम सब का सूबा है, हम सब का मुल्क है, तो ज़रा आप लोग अगर इस एफ़र्ट की हिमायत करेंगे, इसको उजागर करेंगे
اس کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے تو میرے خیال سے وہ اس سارے پروسیس میں ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا.